Already क्वेश्चन 1.12 इस क्वेश्चन में गिवन है थ्री पार्टिकल्स ए बी एंड सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पाथ जिसकी ईस्ट साइड इक्वल टू ए है उसके कॉर्नर पर सिचुएटेड है। यहाँ ए बी सी इसकी ईस्ट साइड इक्वल टू ए है। अब ये तीनों पार्टिकल जैसे ए यहाँ पर बी यहाँ सी यहाँ पर है तो तीनों एक डिफिनिट साइक्लिक ऑर्डर जैसे या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में एक साथ स्टार्ट होते हैं। सेकंड कंडीशन इसमें गिवन है कि कोई भी पार्टिकल हमेशा अपने लीडिंग पार्टिकल की ओर ही डायरेक्टेड होगा, मींस उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके अगले वाले पार्टिकल की ओर होगी। तो इस तरह से होगा जैसे पार्टिकल ये सपोज करो v स्पीड से यहाँ पर आ रहा, ठीक है, v की स्पीड इधर v है एंड c की स्पीड ये एक साथ भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है। थोड़ा डिस्क्रीटली यहाँ देख लीजिए तो यहाँ पे जब a यहाँ होगा तब इसका लीडिंग पार्टिकल b यहाँ होगा, तब इसका b का लीडिंग पार्टिकल c यहाँ है। तो अब ये किसकी ओर स्टार्ट होगा चलना, b की ओर, b c की ओर चलेगा, स्टार्ट होगा, ये c किसकी ओर स्टार्ट होगा इस तरह से a की तरफ ऐसा। अच्छा ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, थोड़ा ऐसा झुक गया है, ठीक है। फिर जब a यहाँ पर आएगा ऐसा हो गया तो b यहाँ पहुंच जाएगा, c यहाँ पर हो गया तो फिर से क्या होगा, a क्या होगा b की ओर चलेगा, b c की ओर, c a की ओर। इस तरह से ये ट्रायंगल एक तरह से रोटेट करता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो इस तरह ये फाइनली क्या होगा सेंटर में आकर के मिलेगी इसकी सेंट्रॉइड पर। तो a इस तरह के पाथ में आएगा, यहाँ b इस तरह से चल के यहाँ आएगा और जिस मोमेंट पर ये a एंड b मीट होंगे उसी टाइम पर क्या होगा, उसी सेम स्टैंड पर c भी यहाँ पहुंच जाएगा इस तरह से। तो इस तरह एक साथ यहाँ पहुंचते हुए तो इनके मिलने का हमें टाइम फाइंड करना है। तो इनिशियल सेपरेशन इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का s नॉट इक्वल टू a हो गया, ठीक है। एंड इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग सेपरेशन करना है तो ये भी तो इसी लाइन के अलोंग है, इसका a की वेलोसिटी। अब b की वेलोसिटी यहाँ से 60 डिग्री एंगल पर होगा, इस कॉर्नर पर यहाँ कितना एंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इस कॉर्नर का एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये v वेक्टर इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा, तो इसका जो कंपोनेंट इधर की ओर बनेगा सपोज करो v डैश है तो v डैश इज इक्वल टू कितना होगा v cos 60 डिग्री, ठीक है। इधर थीटा है तो ये बेस लाइन होगी, यहाँ हाइपोटेन्यूस होगा तो v cos 60 डिग्री, cos 60 1/2 होता है तो इक्वल टू v/2 हो गया। अब ये दोनों ये v वेक्टर v हो गया और ये v डैश ये दोनों म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन है। देन रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग सेपरेशन कितना होगा, vrs का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो कितना होगा v प्लस v डैश अपोजिट डायरेक्शन में होने से क्या होता है v प्लस v डैश, यहाँ 180 डिग्री इनके बीच का एंगल, ठीक है। तो ये होगा v प्लस v/2 में से 3v/2 हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ देखें ये जो एंगल है जैसे यहाँ पर जब ये v है, ठीक है, ये v यहाँ पर है तो v और v के इस लाइन के बीच में एंगल ट्रायंगल की इतना 60 डिग्री है। जब ये सेकंड वाला ट्रायंगल था ये वाला सेकंड वाला तो भी क्या था, ये v ऐसे होगा, इसका बॉडी v का v यहाँ, तो यहाँ का एंगल कितना होगा 60 रहेगा। तो ये एंगल ऑलवेज कांस्टेंट होगा इन वेलोसिटी के भी, जैसे v यहाँ हो गया और इसका v का v यहाँ है, यहाँ पर एंगल 60 है, ठीक है। तो ये फिर से इधर v/2 कंपोनेंट होगा v इधर, तो यही रिलेटिव वेलोसिटी होगी, यहाँ पर v हो गया इधर, फिर ये कंपोनेंट v/2 वापिस हो जाएगा v डैश इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो रिलेटिव वेलोसिटी फिर यही होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग सेपरेशन ये क्या है कांस्टेंट रहेगी इस तरह से। तो ऐसी कंडीशन में इनके मिलने का जो टाइम इंटरवल होता है t इक्वल तो ये होता है इनिशियल सेपरेशन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग सेपरेशन। बहुत सिंपल आइडिया ये। तो ये होगा s नॉट कितना है, ये साइड की लेंथ की इक्वल a हो गया एंड रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग सेपरेशन कितना हो गया 3v/2। तो ये टाइम इंटरवल फॉर मीटिंग ऑफ दिस पर्सन हो गया 2a/3v इस तरह से। अब इसके लिए हम लोग एक जनरल फॉर्म तैयार करते हैं, जैसे इस तरह की प्रॉब्लम स्क्वायर में भी हो सकता है कि 4 पर्सन हो गए, 4 पार्टिकल जो स्क्वायर पर है, ठीक है, 5 पार्टिकल्स हैं जो रेगुलर पेंटागन में है, 6 पार्टिकल रेगुलर हेक्सागन में है, तो उसके लिए देखें, ठीक है। तो यहाँ जैसे रेगुलर पेंटागन में देख रहे हैं A B C D E। अब यहां से जब ये इधर स्टार्ट होगा इसकी भी साइड एज्यूम कर ले रहे हैं A है, यहाँ B हो गया,
इधर v स्पीड से ये चलेगा, सभी की स्पीड इक्वल है, ठीक है। अब कोई पर्सन अपने लीडिंग पर्सन की ओर ऑलवेज प्लेस्ड होगा, उसकी ओर ऑलवेज मूव करेगा, तो c यहाँ आएगा, d यहाँ पर आएगा, तब e क्या होगा यहाँ आएगा। तो अब क्या होगा, a यहाँ से b की ओर चलेगा, ये b c की ओर चलेगा, c d की ओर मूव करेगा, d e की ओर मूव करेगा और e a की तरफ। इस तरह से ये पेंटागन यहाँ भी हो गया। फिर ये जब ये यहाँ आएगा, b यहाँ होगा, c यहाँ तब होगा, d यहाँ होगा, e यहाँ होगा, ठीक है। तो अब a b की तरफ इधर मूव करना स्टार्ट करेगा, b c की तरफ हो गया यहाँ पर, c d की तरफ हो गया, d e की तरफ यहाँ पर। तो ये पेंटागन ही मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये छोटा, इसका साइज छोटा होता जा रहा है टाइम के साथ में। तो फाइनली क्या होगा, सभी पार्टिकल यहाँ सेंटर पर आएंगे, तो इनका भी पाथ इस तरह से कुछ होगा, ये इस तरह से यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ देखिए ये इनिशियल जैसे ए एंड बी या पर्सन यहाँ पर या पार्टिकल्स यहाँ पर आएंगे ऊपर, तो सभी आ जाएंगे। तो ए एंड बी के मिलने का यहाँ टाइम कर रहे हैं। तो ये इनिशियल सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स हो गया, एस नॉट है, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी लाइन सेपरेशन देख रहे हैं कांस्टेंट है या नहीं है, तो ये भी इसकी स्पीड इधर है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं तो ज्यादा बेटर होगा। सपोज करो एक्सटीरियर एंगल थीटा है, हालांकि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल जो थीटा होता है वो पूरा कंप्लीट एंगल 2 पाई होता है अपॉन n 60 डिग्री है, फिर 60 डिग्री बाई n, ठीक है। तो यहाँ पर 120 होता है, ठीक है। तो इस रिलेशन से बाद में करेंगे, तभी 360 डिग्री बाई n ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये थीटा हो गया। अब इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, थीटा की तरफ v cos थीटा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी लाइन सेपरेशन डेल्टा VRS करेंगे, मॉड ऑफ डेल्टा VRS, तो ये होगा। अब ये सेम डायरेक्शन में लिया है, तो ये ग्रेटर है, ये लेस होगा, v cos थीटा लेस देन v होता है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये v माइनस v cos थीटा होगा। लेकिन अभी थीटा v देखो, v तो कांस्टेंट गिवन है इस क्वेश्चन में, v तो सबका इक्वल एंड कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अब डायरेक्शन ये थीटा चेक कर लें, थीटा कांस्टेंट है कि नहीं। तो यहाँ ये पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितना है, वो 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। पेंटागन अगर हेक्सागन होगा तो 6 से डिवाइड करें, तो ये थीटा यहाँ हो गया। फिर सेकंड ये जो पोजीशन हमने ये जूम किया है डिस्क्रीटली, ठीक है। तो यहाँ भी ये रेगुलर पेंटागन ही दिख रहा है, इस रेगुलर पॉलीगन है, तो यहाँ भी वही सेम एंगल थीटा रहेगा। अगला वाला ये जो इससे भी छोटा वाला पेंटागन है, तो ये भी वही सेम है, रेगुलर पेंटागन है, तो यहाँ भी एंगल थीटा, तो बीच यहाँ थीटा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। पेंटागन का ऑलवेज ये पेंटागन ही है, तो पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल थीटा ऑलवेज क्या कांस्टेंट है। ऐसे कोई भी पॉलीगन होगा तो उसका एक्सटीरियर एंगल थीटा ये कांस्टेंट होगा। तो भी यहाँ पर मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट गिवन है, थीटा यहाँ कांस्टेंट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी लाइन सेपरेशन क्या है, ये कांस्टेंट है। ऐसी कंडीशन पर पर्सन्स या पार्टिकल्स के मीट होने का टाइम मींस ओ तक पहुंचने का टाइम यहाँ पर t इक्वल टू होगा इनिशियल सेपरेशन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग सेपरेशन, तो ये हो जाएगा a अपॉन v माइनस v cos थीटा। अब जैसे ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये 120 डिग्री, ठीक है। और ट्रायंगुलर पाथ देखें तो थीटा इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 3, तो 120 हो गया। और इस फार्मूले से कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलने का जो टाइम होगा वो a अपॉन v माइनस v cos 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है, ठीक है। तो माइनस 1/2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो v माइनस v, तो ये माइनस 1/2, तो ये प्लस हो जाएगा। किस तरह से, a अपॉन v प्लस v/2 होगा, तो ये 3v/2, तो इस तरह से 2a/3v हो गया। तो यहाँ भी सेम रिजल्ट है। तो एक्सटीरियर एंगल लेकर के जनरल फॉर्म में इसको सॉल्व किया जा सकता है।